दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारियों का तो ललित झा को लेकर दिमाग चकरा गया है। एक ऐसा व्यक्ति जो शांति के समाधान के रूप में युद्ध की वकालत करते हुए सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर क्रांतिकारियों के फोटो लगाकर बड़ी बड़ी पोस्ट करता है, जबकि कोलकाता के जिस मोहल्ले में रहता है वहां उसकी पहचान एक मृदुभाषी ट्विटर यानी एक टीचर के रूप में है। कथित मास्टरमाइंड ललित झा, जो कि फोन लेकर के भागा था, उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली है उसके सोशल मीडिया अकाउंट से। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले जिस तरह से इसने घटना को अंजाम दिया है और उस घटना के बाद मोबाइल लेकर जिस तरह से फरार हुआ था, उसको लेकर के इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बिहार के दरभंगा जिले के मूल निवासी ललित झा की उम्र 37 साल है और लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गया जब वो कोलकाता में रहता आ रहा है। 24 नवंबर को उन्होंने एक प्रसिद्ध कवि विक्रम नारायण की एक कविता लिखी, जिसमें लिखा, परम प्रिय रखिए शांति को ही, मगर युद्ध से रखिए नहीं गुरेज, जो उनका कुचला जाता इस देश में जो जितना अधिक करता है परहेज। ललित ने 5 नवंबर को भी एक पोस्ट लिखी थी, जिसके बारे में कई तरह के अनुमान और कयास लगाए जा रहे हैं। इस पोस्ट में लिखा था, रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पे लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा। झा ने 1 नवंबर को एक पोस्ट लिखी थी, जिसमें नेता सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर के साथ एक और पोस्ट लिखी थी, जिसमें लिखा था, एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वो विचार उसकी मृत्यु के बाद हजारों जिंदगियों में पैदा होगा। अपने प्रोफाइल चित्र में वो स्वामी विवेकानंद की फोटो लगा कर रखता है। बताया जाता है कि कोलकाता के आसपास जहां वो रहता था, वहां तमाम बच्चों को वो पढ़ाता था। पढ़ाई में ललित अच्छा था। ललित ने 26 अक्टूबर को लिखा, भारत ए आज चाय बोमा ओतार चार ओबीचर अन्या और विरुद्धगे त्रिमु ध्वनि, यानी भारत को बम की जरूरत है, उत्पीड़न के खिलाफ एक ऊंची आवाज की। साथ ही उसने 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और स्वतंत्रता सेनानी जतिंद्र नाथ मुखर्जी यानी बाघा जतिन का जन्मदिन भी मनाया था। इंस्टाग्राम पोस्ट अब उसका वायरल हो रहा है और उसमें तमाम तरह के लोगों ने कमेंट कर रखे हैं। 2 दिन पहले अपलोड की गई उसकी आखिरी पोस्ट संसद की सुरक्षा के उल्लंघन का वो वीडियो था, जिसमें उसके साथी बाहर आवाज़ लगा रहे थे, बाहर नारे लगा रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस आगे लिखता है कि ललित झा को लेकर कोलकाता में बड़ा बाजार इलाके में उनके पड़ोसी हैरान हैं। ललित वहां पिछले साल तक किराए के मकान में रहता था। 37 साल का ललित बागुआई आटी में किराए पर अपने पिता देवानंद झा, जो एक पुरोहित हैं, माँ छोटे भाई सोनू के साथ रहते थे। ललित के बड़े भाई शंभू झा शादीशुदा हैं और परिवार से अलग होकर रहते हैं। ट्यूशन पढ़ाने के कारण स्थानीय इलाके में ललित की अच्छी खासी पहचान है और उसे मास्टर जी के नाम से जाना जाता है। लोगों ने उसे मृदुभाषी व्यक्ति बताया है और ये भी कहा है कि इलाके में सभी प्रकार के कार्यक्रमों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। ललित ने 10 दिसंबर को अपनी मकान मालकिन शेफाली सरदार को बताया था कि उनका परिवार कुछ महीनों के लिए बिहार में अपने पैतृक गांव जा रहा है, यानी बेगूसराय, लेकिन वो कोलकाता में ही रह गया और उसी शाम वो यह कहकर घर से निकला कि उन्हें दिल्ली में कुछ ज़रूरी काम है और वो कुछ दिनों बाद वापस लौट आएगा। बागुआई आटी में ललित की पड़ोसी मोनिका डे ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वो सभी लोग बहुत सज्जन और ईमानदार लोग थे। हमने ललित को कभी किसी बुरे व्यवहार में लिप्त नहीं पाया है, लेकिन जब हमने टीवी पर उसकी तस्वीरें देखी तो हमें झटका लग गया। पुलिस हमारा बयान दर्ज करने के लिए यहाँ आई थी और पूछताछ करके चली गई है। यानी ललित झा जितना शांत और चुप मिजाज का और जितना पढ़ाकू व्यक्ति वहाँ दिख रहा था, वहीं उसकी एक दूसरी इमेज इंस्टाग्राम स्टोरीज में दिखती नजर आती है। इसी को लेकर अब दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है और उसके रिमांड लेकर पूछताछ कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।